सो ये गाइस, क्या हाल चाल। मैं आज बात करने वाला हूँ बीटीएस के बारे में। नहीं, मैं उनका कोई फैन नहीं हूँ, ना ही मैं उनका कोई हेटर हूँ, बट मैंने काफी बार नोटिस किया है कि बीटीएस को काफी ज्यादा हेट किया जाता है। और मैं काफी क्यूरियस था कि भाई किसी पर्सन को, मतलब किसी टीम को ऐसे हेट कैसे कर सकते हैं। मतलब कुछ तो रीजन होगा। तो मैं अपनी क्यूरियोसिटी के चलते बहुत ज्यादा ही रिसर्च कर ली। लिटरली मेरे पास लगभग 3 पेजेस है, ये एक पेज, ये दो, ये तीन। हैंड राइटिंग में मज्जा बहुत गंदी है। तो आज मैं पूरी रिसर्च आपके साथ मतलब शेयर करने वाला हूँ कि क्या होने वाला है आज। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई पहली बता रहा हूँ, मैंने अपनी थंबनेल में इंडियन इसीलिए मेंशन किया क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोगों का ही पता है मेरे को, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व, एब्जॉर्व नहीं, ऑब्जर्व बोला मैंने, ठीक है। पता नहीं कुछ लोग अगर कमेंट करने लगे कि भाई तुमने एब्जॉर्व बोल दिया, तो सुनो एक और बात। मैंने लगभग 11 लड़कियों से पूछा है और 4-5 लड़कों से भी पूछा है, ठीक है। उनसे उनके ओपिनियंस लिया और वो भी मैंने यहाँ पे लिख के रखे। साथ में मैंने गूगल, चैट जीपीटी और भी बहुत सारी जगहों से रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से भी बात की है, और फिर जाके मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ। हम लोग कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि क्यों लड़कियां इन्हें पसंद करती हैं, क्यों लड़के इन्हें हेट करते हैं, और क्या इंप्रूवमेंट हम लोग को करनी चाहिए हमारे खुद की कुछ चीज़ों में। ऐसी चीज़ों में अपन लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वेल, मैंने सबसे पहले जो चीज़ नोटिस की वो ये थी कि लड़कियों ने मुझसे ये कहा कि इनके जो गाने होते हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, साथ ही में ब्रोकन हार्ट के साथ साथ आपको सेल्फ लव के बारे में भी बताती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, इन सब चीज़ों को फील करने के बाद, ऐसे टॉपिक्स पर गाना सुनने के बाद वो लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करती हैं। और मुझे भी ये कुछ कुछ सही लगता है, जस्ट बिकॉज अगर सोचो कि कोई भी इंसान, तुम लोगों ने भाई कभी ना कभी प्यार तो किया होगा, क्या मतलब तुम लोग की कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी और उसने तुम्हें धोखा दिया। तो फिर सिंपल सी बात है, कोई भी ब्रोकन हार्ट पर्सन जाके अरिजीत सिंह का गाना ही सुनेगा, और फिर वो गाना सुनेगा ताकि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सके। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली एक हीलिंग टाइप का काम करता है। और हाँ, बीटीएस भी सेम काम ही करते हैं। देखो गाइस, नेक्स्ट मुझे ये पता चला है कि लड़कियां एक और यूनिक वजह की वजह से इन लोगों को पसंद करती हैं। और तुम लोग वो जानना चाहोगे क्या है? ऑफ कोर्स जानना चाहोगे। वो है कि इन सबके पास अपनी एक यूनिक क्वालिटीज है, अपनी एक यूनिक स्किल कह सकते हो इसे, ठीक है। वेल, मैं उनमें से लगभग किसी को भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं पहचानता। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई फैन नहीं, समझ रहे हो, फैन नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख के रखा है, उनसे लिस्ट मंगवा ली थी मैंने, मतलब पूछ ली थी, उन्होंने लिखा था। तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोगों को तो पता ही वो लोग कैसे दिखते हैं क्या है, तो खुद ही इमेजिन कर लो, ठीक है। RM, मुझे RM लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इंटेलिजेंट लीडर, जिन, फनी और हैंडसम। गुड, लड़कियों को हैंडसम लड़के पसंद आता है, आई नो। और सुगा, देखो मुझे माफ करना अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो कमेंट में जरा ठीक कर देना, ठीक है। सुगा, डीप थिंकर बट इंट्रोवर्ट। भाई ये तो मैं भी हूँ, ओवर थिंकिंग भी करता हूँ और इंट्रोवर्ट भी, काफी हद तक। साथ ही में जे हो, एनर्जेटिक और डांस किंग। वो डांस मुझे पसंद है, पता आता नहीं है। और एनर्जेटिक नहीं, लगभग दिन में 24 घंटे सोता रहता हूँ, बाकी टाइम में ऑल टाइम जगह रहता हूँ, समझ रहे हो। और जिमिन, स्वीट और केयरिंग। भाई ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी। देखो भाई, क्या तुम उसके घर पे गए थे जानने के लिए वो स्वीट है या केयरिंग है? तुम्हें वही दिखता है जो तुम्हें दिखाया जाता है, तो किसी के लिए भी ऐसे ओपिनियन मत बनाओ। वेल, ये मेरा ओपिनियन था, तुम अपने हिसाब से सोच सकते हो, ठीक है। हो भी सकता है कि वो स्वीट और केयरिंग हो। वी, जस्ट वी, ठीक है। वी है मिस्टीरियस और आर्टिस्टिक। मुझे अपनी अपनी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आई। जेंगुक, परफेक्ट इन मेनी थिंग्स। परफेक्ट इन मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में क्लोज टू परफेक्ट। ये स्किल मेरे को भी चाहिए। तो मतलब ये कुछ रीजंस है जिन वजह से लड़कियां अपनी फैंटेसीज को कंप्लीट कर पाती है। मतलब जैसा कि हम लोग एनीमे में, कई सारी हमारी एनीमे वाइफूज होती है जो काफ़ी ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। तो कुछ वैसा ही है, लड़कियां अपनी चॉइसेस के हिसाब से अलग अलग मतलब कैरेक्टर के लड़कों को चूज कर पाती है, जो कि बीटीएस मेंबर्स में है वो खूबियाँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ना समझ में आए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, मैं ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ शायद। वेल, ये वाला रीज़न काफ़ी तगड़ा है, ठीक है, और इसको मैं भी मानता हूँ। लड़कियां क्यों पसंद करती है बीटीएस को? इसका एक बहुत ही बढ़िया वाला रीजन ये है कि सॉफ्ट मैस्कुलिन पर्सनैलिटी, सॉफ्ट बट मैस्कुलिन, समझ रहे हो ना। साथ ही में जेंटल और केयरिंग, वो तो हम भी थोड़े बहुत है ना। और ब्यूटीफुल लेकिन कॉन्फिडेंट। अब मैं समझाता हूँ कि तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा। देखो भाई, जो मैस्कुलिन पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, वो हम लोग समझते हैं कि डोमिनेशन को कहा जाता है। और मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी देर तक बात की थी, मतलब कई लड़कियों से, भले उनकी मर्जी होना हो, ज़बरदस्ती बैठा के बात की थी। Well, हाँ, तो एक्चुअली हमारे जो इंडियन मतलब लोग हैं, हम लोग क्या है कि भाई लड़ाई हो गई, कहाँ पे लड़ाई, अब भी आता हूँ मैं, तो एकदम एक झटके में डिसीजन लेने वाले, एक मतलब किसी ने ऐसा टच कर दिया, कोई धक्का मार दिया, तो अपन का दिमाग ऐसे फिर जाता है, क्योंकि हम लोग, हमारा दिमाग ऐसा ही है, हम लोग डोमिनेशन को फॉलो करते हैं। डोमिनेशन मस्कुलिन मतलब मैस्कुलिन, ठीक है। और यही चीज़ है जो हमें उनसे अलग बनाती है। बीटीएस आर्मी में जो भी लोग हैं, मतलब बेसिकली कोरियन बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ,
तो उन लोगों उनके वहाँ पे कल्चर कैसा है पता है, मतलब क्यूटनेस को वहाँ पे वही लोग हैंडसम है जो ज़्यादा क्यूट दिखता है, ठीक है, जिन्हें हम इसी वजह से यहाँ पे लड़के काफ़ी गे बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, ये वो, क्योंकि वहाँ पे उन्हें दाढ़ी नहीं आती। बट एक शॉकिंग रीज़न मेरे को ये पता नहीं था, मतलब उनके जेनेटिक्स ही ऐसे हैं जिन वजह से उनको दाढ़ी नहीं आती। मेरे को सच में नहीं पता था ये बात, मतलब डिफरेंट है ना ये। और किसी को मतलब जेनेटिक्स ऐसे है, तुम उसको ऐसा बोलोगे कि भाई तू गे है, तू ये है, हिजड़ा है, तो भाई ये गलत बात है भाई। मेरे को मतलब पर्सनली ये बात बहुत ज़्यादा गलत लगी कि किसी को ऐसा कैसे कह सकते हैं अपन, है ना। आप लोगों का ओपिनियन आप जरूर से कमेंट में देना, ठीक है। देखो, तुम में से कई लोगों को लगता होगा कि लड़कियां सॉफ्ट लड़कों को ज़्यादा भाव दे रही है या फिर कुछ सिमिलर, बट बात ऐसी नहीं है। बात ऐसा है कि लड़कियों को अग्रेसिव लड़के ज़्यादा पसंद नहीं है, बट कुछ लड़कियों को होते हैं, पर ज़्यादातर लड़कियों को नहीं होते फिलहाल के, समझ रहे हो ना। तो ये एक बड़ा मतलब बड़ी बात है। तो तुम अगर जितना भी अग्रेशन दिखाओगे, जैसे एक लड़की के सामने अगर कोई लड़की से गलती से टकरा जाता है तो बोलो तेरी अभी फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब तुम अपना अग्रेशन दिखा रहे हो और इससे लड़कियों के सामने तुम्हारा एक गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, समझा, ठीक है। काम और कूल लड़के ही लड़कियों को पसंद आते हैं, मैं यही। और एक और बात है कि हम जो लड़के होते हैं, मतलब स्पेशली इंडियन बॉयज, हम लोगों को डोमिनेशन इतना पसंद है कि हर एक टाइप के हम लोग को डोमिनेशन में, देखो केजीएफ की बात करूँ, केजीएफ में रॉकी भाई का डोमिनेशन कैसा लगता है। हम लोग को बेसिकली फाइटिंग से ऑब्सेशन है, फाइटिंग वाली चीज़ें देखेंगे, किलिंग्स, मारधार, वायलेंस, और बीटीएस में यही चीज़ तो नहीं है। यही बात है, समझ रहे हो। मतलब बेसिकली तुम समझ सकते हो कि एक सॉफ्ट इंसान बनना होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। बट मैं तुम लोगों से यही कहूँगा भाई, किसी लड़की के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सारी लड़कियां बीटीएस को लाइक करने वाली नहीं होती। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें थोड़े अग्रेसिव लड़के पसंद होते हैं, जिन्हें थोड़े मैस्कुलिन डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाले लड़के पसंद होते हैं, और यही ट्रू है यार, ये सच्चाई है। तुम लोगों को किसी के लिए भी खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो परफेक्ट हो, वैसे ही रहो। और कोई ना कोई तो होगा ना यार जो मतलब तुम्हारे लिए होगा, ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया होगा उसी के लिए, है ना। तो ऐसी चीज़ों के बारे में मत सोचो। और तुम अगर सिर्फ लड़कियों के लिए ये कर रहे हो तो भाई ये गलत बात है, ठीक है। मतलब देखो, जितना मैंने नोटिस किया है, टीनेजर्स स्पेशली गर्ल्स, वो लोग इमोशनल अटैचमेंट्स, इमोशनल फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मतलब उन लोगों को अपनी चीज़ों को पूरा करना, अपनी फैंटेसीज को पूरा करना, समझ रहे हो। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा है कि बीटीएस एक प्रॉपरली फिक्शनल कैरेक्टर जैसा फील दिलाते हैं, जिस वजह से उन सबकी फैंटेसीज फुलफिल होती है। और इसी वजह से वो लोग बीटीएस से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। और ये एक सिंपल रीज़न है। साथ ही में वो लोग कुछ ऐसे सीरीज वगैरह बनाते हैं जो यूथ को टारगेट करते हैं। लव योर सेल्फ, हाँ, लव योर सेल्फ का नाम की उन्होंने एक सीरीज शुरू की थी जो बेसिकली यूथ को टारगेट करती है। और यूथ मतलब यंग टीनेजर्स की बात हो रही है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों ने सोच समझ के किया है। लोगों से कनेक्ट होना, उन लोगों को आता है कि हमें लोगों से कनेक्ट कैसे होना है, समझ रहे हो। जिस वजह से लड़कियां उन जैसों को लाइक करती है, प्यार करती है, समझ रहे हो। मैं तो तुम्हें अब भी यही कहूँगा कि इन सब बातों को छोड़ो भाई। अगर कुछ लड़कियां सॉफ्ट बॉयज को पसंद करती है तो कुछ लड़कियां ऐसे डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी को भी पसंद करेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया की लड़कियां ही इन्हें पसंद करती है, मतलब बीटीएस को पसंद करती है। और मैं लड़कियों से भी एक बात करना चाहूँगा, देखो तुम पसंद करती हो, तुम कनेक्टेड फील करती हो, आई नो, और मैं समझता हूँ इस चीज़ को। बट तुम अगर इसके लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ कि तुम अपना घर छोड़ दो, घर पे चोरियाँ करना शुरू कर दो, या फिर तुम अपना घर वालों से झगड़ा कर दो जो तुम्हारे अपने हैं, तुम जिनके लिए झगड़ा कर रही हो वो लोग तुम्हें जानते तक नहीं है। और हो भी सकता है कि तुम लोग अगर तुम उनके सामने चले जाओ तो वो लोग तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं और तुम्हें शायद इग्नोर मार के चले जाएंगे। कैसा लगेगा, क्या पता उनके गार्ड्स तुम धक्के मार। समझ रहे हो ना बात को। मतलब तुम्हें इतना तो ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है। लाइक करने में कोई बुराई नहीं है, बट लाइक जब ऑब्सेशन बन जाए और ऑब्सेशन जब पागलपन, तब बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो उम्मीद है मैं आप सबको समझा पाया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मैंने कुछ रीजंस बताए कि क्यों लड़कियां इन्हें इतना ज़्यादा पागलों की तरह प्यार करती है। सो इस बारे में सोचो, और अगर खुद के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहो कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और बेसिकली लड़के देखो उनका मतलब बीटीएस का ऐसे मेकअप वगैरह देखकर, ये देखकर, तो मैं लड़कों को भी एक बात कहना चाहूँगा कि भाई लुक मैक्सी में कोई बुराई तो नहीं है ना। वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। वो लोग, उनकी मर्जी है, उनका फेस है, उनका शरीर है, उनकी मर्जी है। हम लोगों को क्यों इतना झगड़ा करना है ना ऐसी चीज़ों को लेकर। ये तो बिल्कुल बेफालतू में हुआ, है ना। मतलब हम उनको लेकर झगड़ा करें, उनको पता ही नहीं कि हमें लेकर झगड़ा हो रहा है। तो छोड़ो यार ऐसी चीज़ों को, ठीक है। और किसी के लिए हेट नहीं है, सबसे प्यार करना चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, सिर्फ 20 सब्सक्राइबर बाकी है, कंप्लीट करा दो, 1000 हो जाएंगे भाई, हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, आई एम आउट।